तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके देखते हैं अपन, है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहला तरीका क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अभी तक अपन जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते आए हैं वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ही है ना, ये तो कर चुके हैं अपन। z जो है हम किस तरह से डिनोट करते हैं, x प्लस वाई आई, ठीक। और यदि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर हमने क्या देखा था कि इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वर्ड यूज किया था अपन ने, ये इसको अपन क्या बोलते थे, मॉड जेड। और ये किसके बराबर होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो मॉड जेड जो है वो क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये एंगल थीटा, इस एंगल को अपन ने क्या बोला, हमने बोला या तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। दोनों में से कोई भी टर्म अपन यूज कर सकते हैं। और इस वाले केस में है ना, जिस तरह से अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया है, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। और जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, वो हम किस तरह से निकालते हैं, है ना, वो भी अपन ने देखा था। जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो किसके बीच में वेरी करता है, थीटा जो है वो लेस देन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन माइनस पाई, ठीक है। इस रेंज में ये थीटा वेरी करता है। और थीटा क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये सब चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के, है ना, इन्फिनिट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो जो सब्सिक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स हो गए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बाद में, है ना, वो कौन से हो जाएंगे, थीटा प्लस 2n पाई, ठीक है। किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम ये सारी चीजें अभी तक देख चुके हैं, है ना। अब दूसरा फॉर्म देखते हैं रिप्रेजेंटेशन का। तो दूसरा फॉर्म क्या हो गया रिप्रेजेंटेशन का, ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं अपन, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई, ठीक है। अच्छा, अब यदि इसी एक्सप्रेशन को हम मॉड z से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो z जो है वो क्या हो गया, मॉड z इंटू एक्स अपॉन मॉड z प्लस वाई अपॉन मॉड जेड आई, ये हो गया। अच्छा, अब इस वाले प्लेन में यदि अपन देखें कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो ये x है और ये क्या है, ये y है, ठीक है। तो x अपॉन मॉड जेड दिख ही रहा है ना, कॉस थीटा है, और ये टर्म जो है वो साइन थीटा है। तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस, अच्छा नॉर्मली अपन क्या अभी तक लिखते आए हैं, जो इसका जो इमेजिनरी कंपोनेंट है y, उसके बाद में i लिखे हैं, उसके बाद में अपन ने i लिखा है। बट साइन थीटा कॉस थीटा के केस में ना अपन i पहले लिख देंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों रिप्रेजेंटेशन करेक्ट ही है ना। तो कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये वाला जो फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। अच्छा, एक एडवांटेज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन का क्या हुआ कि इसमें जो दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनको करना और इनका इंटरप्रिटेशन जो है वो हम, है ना, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वाले केस में जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यदि अपन ले लें a प्लस बी आई इंटू सी प्लस डी आई, ठीक, एक लंबा सा एक्सप्रेशन आता था। तो एक्सप्रेशन तो आ जाता था, पर उसको विजुअली इंटरप्रेट करना, है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को यूज करके जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा काम है ना काफी सिंपल हो जाता है, और उसका इंटरप्रिटेशन भी, है ना, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है ना। अभी आप देखेंगे मल्टीप्लाई करते हैं अपन जरा। तो सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किसका रिजल्ट है, z1 z2, दो अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यदि हम ये रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ z2 इंटू cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1
इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, और ये ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन रियल टर्म्स क्या हो जाएंगे, cos थीटा 1 cos थीटा 2 और है ना साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इंटू आई स्क्वायर, है ना, तो वो जो -1 हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये तो रियल कंपोनेंट हो गया, और इमेजिनरी कंपोनेंट क्या हो गया, साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, ये हो गया, और ये आप देख सकते हैं, है ना, हमारे पास में ये एंगल जो है वो क्या आ जाता है, Z1 Z2 का मॉड एंड इनटू ये कॉम्प्लेक्स टर्म जो है, ये cos और साइन वाली टर्म क्या आ गई, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया अपने पास में है ना, इसको इंटरप्रेट करना थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल है ना, आप देख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन को क्लियर करके अपन बनाते हैं जरा इसको। तो ये रिजल्ट बेसिकली क्या कह रहा है कि सपोज हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक ये Z1, ये एंगल बना रहा है एंगल थीटा 1, और दूसरा ये सपोज Z2 जो ये एंगल बना रहा है थीटा 2। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट जो है वो बेसिकली इनका प्रोडक्ट हो गया, इसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, मॉड Z1 मॉड Z2। ठीक है, और ये एंगल जो है, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट Z हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से हम और क्या बोल सकते हैं कि Z2 ने Z1 को रोटेट कर दिया, और कितने से रोटेट कर दिया, थीटा 2 से रोटेट कर दिया, मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया मॉड Z2 से और उसको रोटेट कर दिया थीटा 2 से। आप देख रहे हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर के रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने अभी मेंशन जो किया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब अपन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे बहुत कॉमनली यूज होता है। और जैसे फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे, है ना, जेई के प्रिपरेशन के कोर्स में ही पढ़ेंगे आप, जब आप एसी सर्किट्स पढ़ेंगे, तो एसी सर्किट एनालिसिस में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब यूज करते हैं तो हमारा एनालिसिस है ना बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है, और वहाँ पे अगेन है ना ये जो कॉन्सेप्ट है रोटेशन का, है ना, ये काफ़ी यूज होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यूज करके हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, करते हैं एक बार जब, तो सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है Z1 अपॉन Z2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 अपॉन Z2 मॉड, तो सीधा ही डिवाइड हो गए, और फिर उसके बाद में ये कॉस और साइन वाला कंपोनेंट आ गया, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ठीक है, तो अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं एक्सप्रेशन को, तो कॉस थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2, और ऊपर क्या आ गया, कॉस थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2। ठीक, अच्छा, अब डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगा, तो ये तो 1 ही हो गया, और ऊपर जो है वो क्या आ गया अपने पास में, है ना, अगेन ये कॉस और साइन के टर्म्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं एग्जैक्टली जिस तरह से अपन ने पिछली बार किया था, एक्सेप्ट कि यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, तो ये माइनस साइन आने से डिफरेंस क्या हो जाएगा कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, आप उसको मल्टीप्लाई करके माइनस साइन को यूज करके आप देख लें, तो हमारे पास में पिछली बार क्या रिजल्ट आया था, थीटा 1 प्लस थीटा 2 ना, तो अब की बार रिजल्ट जो है वो क्या आ जाता है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, हमारे पास में क्या आया था, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 आया था, तो माइनस की जगह पे इस वाले केस में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर माइनस है, और आई स्क्वायर जो है फिर एक और -1 दे देगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, वो क्या होता है, ए माइनस बी हो जाता है। ठीक है, और प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, तो अगेन अब इसका ज्योग्राफिकल इंटरप्रिटेशन यदि अपन करें, तो जो ये रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है
उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मॉड z1 अपॉन मॉड z2 हो गया। यहाँ पे ऐसे करते हैं, z1 को मैं थोड़ा सा इसका मॉडुलस थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ताकि नहीं तो रिजल्टेंट बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है वो क्या हो गया, मॉड तो उसका छोटा हो गया। ठीक है, मॉड z1 अपॉन मॉड z2 है ना, ये तो इसका मॉडुलस हो गया। और ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, कितना से, θ2 से रोटेट हो गया क्लॉकवाइज। ये मूवमेंट टोटल जो है वो कितना हो गया, θ2 का मूवमेंट हो गया। तो इसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है ना, इस वाले केस में चूंकि ये नेगेटिव में चला गया है, तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, माइनस ऑफ ये थीटा जो आएगा। और इस केस में चूंकि θ2 θ1 से बड़ा है, तो माइनस ऑफ θ2 माइनस θ1, है ना, ये हो जाएगा। तो अब एक और फॉर्म देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन का तीसरा फॉर्म देखते हैं, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक इक्वेशन का यूज करते हैं, है ना, ऑयलर्स इक्वेशन, या फिर हम इसको ऑयलर्स थ्योरम भी बोलते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन मैथ्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन मानी जाती है। इस इक्वेशन का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। इसका एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। ये इक्वेशन दी थी लियोनार्ड, ना यूलर लिखते हैं बट इसको बोलते हैं ऑयलर, है ना, लियोनार्ड ऑयलर ने, जो कि एक स्विस मैथमेटिशियन थे। और ये इक्वेशन उन्होंने दी थी 1740 में। मतलब आप सोचें, करीब 300 साल पहले इन्होंने इस इक्वेशन को प्रोपाउंड किया था। अच्छा, ऑयलर जो हैं वो मैथमेटिशियंस में अब तक के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में इनकी गिनती होती है ना, बहुत बड़े मैथमेटिशियन माने जाते हैं। जैसे आइंस्टीन का नाम जो है फिजिक्स में है, तो मैथ्स में उसी तरह से ऑयलर का नाम लिया जाता है उसी रेस्पेक्ट से। ठीक, अब यूं तो इन्होंने मैथ्स में बहुत काम किया, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम भी फैमिलियर हैं, हमारे लेवल की, जिस लेवल की मैथ्स है, तो हम भी इनके काम से फैमिलियर हैं। वो किन किन पॉइंट्स पे, जैसे इनके दिए हुए कई नोटेशंस अभी भी हम यूज करते हैं। जैसे ये सिंबल पाई जो है, ये जो हम यूज करते हैं, ये ऑयलर ने यूज किया था सबसे पहले। किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टर्म एफ यूज करते हैं। ये टर्म भी सबसे पहले ना ऑयलर ने यूज किया। अरे, इमेजिनरी नंबर्स को यूज करने के लिए हम आई यूज करते हैं। ठीक है, ये भी ऑयलर ने दिया। समेशन का सिंबल सिग्मा, है ना, ये भी अपन ने कई बार यूज किया, तो ये भी सबसे पहले ऑयलर ने यूज किया। तो ये इनकी जो इक्वेशन है, ऑयलर्स इक्वेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको, इसके लिए ना एक और फिजिसिस्ट थे, आपने नाम सुना होगा, रिचर्ड फेनमैन, एफ है ये, रिचर्ड फेनमैन करके। फिजिक्स में ये जीनियस माने जाते हैं, है ना, नोबेल प्राइज मिला था इनको। इस इक्वेशन के बारे में रिचर्ड फेनमैन ने क्या बोला, कि इस इक्वेशन को रिचर्ड फेनमैन ने क्या बोला, द मोस्ट रिमार्केबल इक्वेशन इन मैथमेटिक्स। कैन यू इमेजिन, पूरे मैथ्स में, पूरे मैथ्स के फील्ड की, है ना, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इक्वेशन है ये। और ये बोल कौन रहा है ना, कोई जीनियस बोल रहा है। ठीक है, तो एक जीनियस जो है वो दूसरे जीनियस को अप्रिशिएट कर रहा है, इतने बड़े टर्म्स में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन है ही इतनी इंपॉर्टेंट कि ये थोड़ा सा बैकग्राउंड देना भी जरूरी है। इसका कंटेक्स्ट भी आपको लगे तो, है ना, आपको भी अच्छा लगेगा कि ये कितनी बड़ी और रिमार्केबल चीज है जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब इक्वेशन देखते हैं। तो ऑयलर्स इक्वेशन जो है वो क्या है, e रेज टू पावर आई थीटा, और ये किसके बराबर है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर है। ये जो नंबर e है ना, इससे आप फैमिलियर हैं। इसको भी हम किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं ऑयलर्स नंबर। और इसकी वैल्यू क्या है ना, 2.71 डॉट 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 इन्फिनिटली जाती है, पाई की तरह। ये भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आई इमेजिनरी नंबर आयोटा, है ना, आई जो है वो क्या है, √-1 अपन देख ही चुके हैं। थीटा जो है एंगल। आप देखें इस इक्वेशन में खास बात क्या है, इस इक्वेशन में एक्सपोनेंट, ठीक है, इमेजिनरी नंबर और ट्रिग्नोमेट्री का ये जो एंगल है,
तीनों को एक ही इक्वेशन में आपस में एक दूसरे से कोरिलेट कर दिया। बहुत बड़ी बात है। तो चूंकि ये राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में देख ही चुके हैं, तो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा तो ये तो आपको दिमाग में आ ही गया होगा, है ना। लिखते हैं उसको। तो अभी अपन ने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉड जेड ई टू द पावर आई थीटा। ठीक, अच्छा अब इस वाले रिप्रेजेंटेशन में आप देखें जो ये जो दो ऑपरेशंस हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये तो और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कर सकते हैं। हमको सपोज z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, z1 e टू द पावर आई थीटा 1 इंटू z2 e टू द पावर आई थीटा 2, और ये क्या हो जाएगा, मॉड z1 मॉड z2 e टू द पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में आया था। और डिवीजन यदि हमको करना है z1 बाय z2, तो ये क्या हो जाएगा, z1 बाय मॉड z2 e टू द पावर आई, है ना, आई थीटा 1 और नीचे e टू द पावर आई थीटा 2 हो जाएगा, तो सीधा ही लिख देते हैं, e टू द पावर आई थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास में सेम रिजल्ट आ गया, और इसका इंटरप्रिटेशन अपन कर ही चुके हैं जब अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखा था कि मल्टीप्लाई करने पे z2 ने z1 को थीटा 2 रोटेट कर दिया काउंटर क्लॉकवाइज, है ना, इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करने पे, और डिवाइड करने पे उसको थीटा 2 रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, डिवीजन के केस में, है ना, थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाता है।